पेपरात मराठीत म्हणतो पेपरात येण्यासाठी तर खूप काही शिकवलं, वापरात येण्यासाठी काहीतरी शिकवा. अगदी बरोबर. 100%. पेपरात येण्यासाठी खूप काही शिकवलं, वापरात येण्यासाठी काय शिकवताय. अगर आपको पैसिव अर्निंग के लिए जाना है तो स्किल बेस्ड, मतलब अगर नहीं वर्क कर पाया तो नुकसान कुछ नहीं, वर्क कर गया तो फायदा ही फायदा है. तो उसमें पैसिव अर्निंग के लिए जा. दूसरा पैसिव अर्निंग आता है बिजनेस. लेकिन बिजनेस करना विदाउट लर्न बिजनेस करना मतलब मैं बोलता हूँ सुसाइड करते. एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. शिक्षा इंसान को सिर्फ इन्फॉर्म करती है, जीवन नहीं बदलती है. पॉडकास्ट देखकर आपकी लाइफ में कोई असर नहीं होगा. एग्जैक्टली. जब तक आप इसमें से सीखी हुई चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक एजुकेशन कुछ भी सुनना. मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई गुरु, कोई बुक, कोई ट्रेनर आपकी लाइफ नहीं बदल सकता जब तक आप वो सीखी हुई चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते. नहीं तो कई पॉडकास्ट आएंगे, कई लोग आएंगे, बताएंगे, आप सुनेंगे, आप तो बोलेंगे मेरे को पता है, लाइफ में क्या हुआ. सो नमस्कार, दिस इज सुशांत कड़ांकुश. आई एम दी फाउंडर एंड CEO ऑफ धनएक्सपर्ट. और मेरे साथ है आकाश गोंदवले सर. Akash Gondavale sir is a mutual fund distributor in Pune. He's also a great trainer and he's on a mission to literate more than 100,000, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइफ में फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी लाना, ये उनका मकसद है. He's on that mission. And that's what has brought us together, because धनएक्सपर्ट is on a mission to generate and create financial awareness across India. जिस हाथ में मोबाइल होगा वो व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट, फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए, राइट. सो ये हम दोनों की जो तारे इस तरफ जुड़ गई है. सो दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ मीटिंग मिस्टर आकाश, और उनसे हम आज बात करेंगे टू नो मोर अबाउट हाउ हिज जर्नी वाज टुवर्ड्स दिस करियर पाथ, और हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड. लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, एंड वी विल सी हाउ धनएक्सपर्ट कैन इम्पैक्ट हिज मिशन एज वेल, राइट. So thank you for your time, Mr. Akash. Thank you very much, धनएक्सपर्ट and you, कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए खास करके थैंक यू. और मेरा जो मिशन है उसके लिए आप जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया. Likewise. Yes. So पहला सवाल आपके लिए, आपकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन्वेस्टमेंट की जर्नी, एज एन इन्वेस्टमेंट मेंटोर की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? What inspired you to become an investment advisor? एडवाइजर की नहीं, सबसे पहले तो मैं लिटरेसी की जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा. कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि आई वॉज डूइंग टेलरिंग, कपड़े सिलाते थे, और मतलब मेरा बैकग्राउंड उस तरीके से. फिर आगे चल के ऐसा हुआ कि एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ. इंसिडेंस इस तरीके से हुआ कि मेरे एक दोस्त थे और वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते थे, और अच्छा उन्होंने कई सालों में, मतलब 5-7 सालों से कर रहे थे, काफ़ी अच्छा खुद को ग्रो किया था. आजू बाजू हमारे जैसे लोगों को भी, हम लोग उनको पैसे देते तो हमको कमा के देते थे. क्या बात है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते थे. तो आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड कि ये बढ़िया है. तो एक बार किसी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गए. हालांकि मार्केट का कुछ रहेगा, वो ट्रेडिंग करते थे या इन्वेस्टिंग करते थे, वो तो पता नहीं, ट्रेडिंग करते होंगे शायद. तो एक बार प्रॉब्लम में आ गए, तो उन्होंने कहा कि आकाश और पैसे की नीड है और कुछ ही दिनों में मेरी पोजीशन निकल जाएगी और मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में रहूँगा. तो मैंने अपने पास जो भी मैं दे सकता था वो दिए, और साथ में मैंने लोगों से लोन लेकर उनको पैसे दिए. ओके. हुआ ऐसे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए और एक दिन वो डिसअपियर हो गए. मतलब ये कौन से साल की बात है? ये 2012 की बात है. ओके. सो पोस्ट द 2008 क्राइसिस. हाँ, तो मार्केट बुल रन में था उस वक्त. मैं इन्वेस्टर पहले से था, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा रिटर्न्स मिलते थे. सो मैं उनके पास साथ भी इन्वेस्टमेंट करता था और काफी अच्छे दोस्त थे. तो मैं क्या करता था, उनको हेल्प कर दी. वो डिसअपियर हो गए तो मैं, मेरी हो गई लाइबिलिटी किसके प्रति, वो जो लोगों से पैसा लिया, और 2%, 3%, 5% वाला पैसा था. तो आई वॉज वेरी, मतलब कैसे करे. तो मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में पड़ी थी, कुछ थी, तो एग्जैक्टली उतनी वो इन्वेस्टमेंट थी जितना मुझे लोगों को देना था. लेकिन मैं वो निकाल के अगर दे देता तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब मैं जीरो पे हो जाता, जीरो पे आ जाता. तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लोगों को मैंने भी पैसा दिया हुआ है तो मैं उनसे मांग सकता हूँ. तो आई लिस्टेड आउट कि मैंने दोस्तों को दिया है या रिलेटिव्स को दिया है. तो लिस्ट किया. लिस्ट करने के बाद पता चला कि यार ये भी अमाउंट लगभग उतनी है
जितनी देनी है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या ट्राई किया कि लोगों के पास जो है वो उसको क्या करते हैं, वापिस लेते हैं। जब मैं रिलेटिव्स के पास गया, दोस्तों के जिनके पास पैसे थे, लिस्ट बनाई और उनके पास गया, उनको सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे मैं अटक गया हूँ और मुझे लोगों के पैसे देने, तो आप मेरे जो पैसे मुझे वापस कर दो। करेक्ट। तो लोगों ने इस तरीके से चीजें बताई कि मुझे लगा कि इनसे पैसे नहीं मांगने चाहिए, इनको देने चाहिए मुझे। तो मैं वापिस आया, फिर वो तो रुका नहीं सकते थे, वो जो साहूकारी लोन था मैंने निकाला, दे दिया। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि यार मैं मेरे दोस्तों के पास गया, मैं अपने ही पैसे मांग रहा था, बट वो दे नहीं पा रहे थे। और मैं शॉक में था कि अगर मैं हेल्प के लिए जाता था, उनके पैसे मांगने जाता तो क्या वो दे पाते थे क्या। और फिर मुझे एक मतलब विचार चल रहे थे और उसमें विचार आया कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड नाम की पुस्तक पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसमें एसेट लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं ऑलवेज पैसे कमाने के बाद मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे कोई एक्सपेंसिव मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं और ये जो लोग हैं जिनके पास मैंने पैसे दिए हुए हैं, किसी ने गाड़ी के लिए पैसा लिया है, मेरे से डाउन पेमेंट के लिए पैसा लिया हुआ है, EMI भर रहा है, किसी ने घर लिया है, किसी ने बड़ा टीवी लिया है। और मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में टीवी भी नहीं है, मतलब मेरे पास लिटरली टीवी नहीं था। सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये लोग है ना लायबिलिटी बहुत कंज्यूम करते हैं। और फिर मुझे लगा कि ये लोग लिटरेट है, फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, तो आई शुड मेक देम लिटरेट। तो उनको लिटरेट करना है तो मुझे और फिर से बहुत सारा स्टडी करना पड़ा। फिर मैंने एक डिजाइन बनाया, करिकुलम बनाया और मैंने बुलाया कि सबको बुलाया, जिनके पास पैसे थे उनको ही बुलाया। क्योंकि मैं उनको एसेट्स के बारे में बताना चाहता था, लायबिलिटी के बारे में बताना चाहता था, जिससे वो लायबिलिटी कम करके पैसा बचाए और मुझे दे। करेक्ट, मेरा पैसा रिकवर हो। ज्यादा कोई इंटेंशन था नहीं, पैसा रिकवरी का इंटेंशन था। तो मैंने सबको बुलाया, उनको बुलाया कि कोई तो हमारे पास आने वाला है, बोला फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए आ जाओ। और जबरदस्ती से बताया था कि आना ही पड़ेगा। तो मैं तो साहूकार था, उनके पास मेरे पैसे तो आने जरूरी था। पीपल केम, 19 पीपल उस दिन थे। और मैं वो अभी नहीं आ रहे तो मैं ही शुरू हो जाता हूँ, कुछ देर कुछ बात करता हूँ। करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने बात करना शुरू किया और फिर मैंने एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया। तो इस तरीके से लायबिलिटी खरीदोगे, इस तरीके से गार्बेज खरीदोगे तो दूसरों के पैसे कैसे दोगे। दूसरा कौन? That was a very smart move. लेकिन जैसे मतलब वो इतना एग्रेसिव था, जो पिच था, बिकॉज मेरी बहुत जल रही थी, एक्चुअली मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे थे। तो ये सारी हो गया, रिसेशन खत्म हो, तो उन्होंने मुझे किसी ने मतलब नजदीकी रिश्तेदार थे, उन्होंने पूछा कि ये सब हमको आप कब बताने वाले थे, जब हम मर जाते थे सब करके। व्हेन ये सारी चीजें बताऊं, मैं बोला जब जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये पता है, मैंने इमीडिएटली आपको बुला के बताया। सर, एक दोस्त ने अल्टो कार लिया था डाउन पेमेंट करके, एक 4-6 महीने ही हुए होंगे, उसको इतना दिल पे लिया उसने कि यार मैंने लायबिलिटी ली है और ऐसे ही अगर मैं इसकी EMI भरूंगा, ये करूंगा तो मेरे पे लोन भी है और मेरा ग्रोथ नहीं होगा। करेक्ट। 6 महीने ली हुई गाड़ी उसने बेच दी, मेरा पैसा तो वापस आ गया, मतलब 1 साल 1.5 साल लगा, वापस आ गया, सबने दिया। 80% मेरा रिकवरी साल 1.5 साल में हो गया। करेक्ट। 20% आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग था मेरे लिए। जिसने अल्टो बेची थी, आज वो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुका है, उसके बाद बहुत बड़ी गाड़ी है और आज वो उस बात के लिए धन्यवाद देता है कि यार उस वक्त अगर मैं अल्टो के साथ रहता तो ये बड़ी गाड़ी नहीं ले पाता, इतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। ऑनवर्ड मैंने इन्वेस्टमेंट सीखी, ये किया वो किया, सो मेरा बहुत अच्छा है। तो इन शॉर्ट मुझे ये सब, मेरे जब पैसे रिकवर होना शुरू हुआ तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये अगर इतना अच्छा काम कर सकता है इन लोगों की लाइफ में, तो अदर लोगों की लाइफ में भी काम कर सकता है। Absolutely. और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे माचिस की मतलब फैक्ट्री है मेरे पास, तो मैं माचिस क्यों ना देना शुरू करूं, मतलब इस तरीके से सोचा। और मैंने फिर लिटरेसी, मैंने मराठी में नाम रखा था आर्थिक नियोजन, श्रीमंतीचा राजमार्ग, श्रीमंतीचा राजमार्ग आर्थिक नियोजन, इस तरीके से प्रोग्राम हुआ करते थे। पहले फ्री किया, फ्री में कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर पेड किया और फिर हम उनको पैसे बचाने के बारे में बताते थे, पैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते थे, लीगल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते थे, काफी सारी चीज बताए, बॉन्ड डिबेंचर के बारे में बताते थे। तो लोग पूछते फिर कहाँ पे करना है,
तो कहाँ पे करना है, तो हम किसी का मतलब दरवाजा दिखा देते उनके पास जाकर करो। करेक्ट। लेकिन बाद में ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि वो सही प्रोडक्ट नहीं दे रहे, वो उनके बेनिफिट्स के या इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ही ज़्यादा दे रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग तो कहते थे फिर आप क्यों नहीं करा के देते, अगर इतना बेस्ट है, आप बता रहे हो किसी के पास जाकर करो, तो आप यहाँ पे सर्विस क्यों नहीं देते। तो मैंने आई थिंक सितंबर 2016 में ARN मेरा लिया। देन इंश्योरेंस के भी, मतलब हम टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो IRDA रजिस्ट्रेशन एंड MFD, तो वहां से स्टार्ट हुआ सर्विसेज का जो सिलसिला है, म्यूचुअल फंड का है या जो भी है। सो सिंस देन आपने आज तक कितनी फैमिलीज को इम्पैक्ट किया है? सर फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करूं तो तकरीबन मेरे ऑनलाइन पे मेरे जो प्लेटफॉर्म है उस पर इंस्टा पे 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। Yes. या That's a YouTube big पे। achievement. हाँ, So, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि 1.25 लाख उनकी लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन रियल में जिन्होंने मेरे पेड प्रोग्राम किए, जिनको मैं फैमिली मेंबर्स बोलता हूँ, नियरली वो 18 to 20,000 पीपल्स हैं। kudos to you. That's a big achievement. In the last 10 years आपने जो कोशिश की है creating an impact of 18 to 20,000 families, बहुत सराहनीय है। और म्यूचुअल फंड के लिए भी मेरे पास 5-6 हज़ार लोगों ने, मतलब इन्वेस्टर है, छोटे छोटे हैं, क्योंकि बड़ा इंसान यहाँ पे लिटरेट होने के लिए नहीं आता है, ये चेन्नई नहीं आता है। Yes, yes. See, people who are rich, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे फाइंड अदर बिजनेस एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आम आदमी को समझ आए कि वो गरीबी यहाँ है, हम जैसे बात कर रहे थे, गरीबी यहाँ है, उसको यहाँ से निकालना है, राइट? और टेल द ऑडियंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है, राइट? बचत क्या होती है? देखिए, निवेश मैं ऐसे मानता हूं कि 3 प्रकार की अर्निंग होती है। पहले तो उस पर बात करता हूं। पहला प्रकार है कि आप फिजिकल टाइम और एफर्ट देकर पैसा कमाते हो, तो मैं इसको बोलता हूं लो अर्निंग फॉर्मेट है, ये कम अर्निंग आएगा। फिर उसके दूसरा जो मीडियम अर्निंग फॉर्मेट है, मैं बोलता हूं स्किल आपके पास है तो वो लो मीडियम अर्निंग का कैटेगरी में जाएगा। और हाई अर्निंग मतलब क्रिएटिव थिंकर, जो सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको मैं कहूंगा कि ज्यादा अर्निंग सोर्स उनको मिलता है। मतलब एडिसन ने बल्ब जलाया तो बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया तो उनको बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले तो जो लोग फिजिकल अर्निंग करते हैं, मतलब क्या कि टाइम और एफर्ट देकर पैसा कमाते हैं। करेक्ट। अब वो 10,000 ही कमा रहे हैं, मैं उनको कितना भी सेविंग करने की बात बोलूं, करेक्ट, 2,000 बचा पाएंगे? मुश्किल है। और 2,000 से वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड करेंगे तो भी 10, 20, 25 साल, 30 साल लगेंगे कहीं पर पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं ये मानता हूं कि जो इंसान फिजिकल अर्निंग कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, 2,000 बचाने तो चाहिए। यस। 2,000 से 20,000 कर, और कोई तो तेरी फील्ड का ऐसा स्किल एक्वायर कर, टॉप का स्किल, खुद में इन्वेस्ट करो। खुद में इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करें, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो जिससे क्या हो सकता है कि 10,000 की सैलरी हो सकता है आने वाले 2 साल 3 साल में 50,000 हो जाए, क्योंकि आपने स्किल पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने आपके फील्ड के टॉप नॉलेज लेने पे फोकस किया, तो अर्निंग बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो पहले आप 2,000 बचा पा रहे थे, अभी 50,000 सैलरी है तो 30,000 बचा पाएंगे, ज्यादा जल्दी मतलब अमीर बन पाएंगे। तो दूसरा कैटेगरी आता है स्किल वाला, करेक्ट, मीडियम जिसको बोलता हूं। अब उसको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा बहुत सारा अर्निंग करने के लिए। करेक्ट। अतः इनोवेटिव तो नहीं सोच पाएगा हर एक बंदा। तो स्किल वाले मतलब कौन, जिसके पास आईटी का स्किल है या फिर सेल्स का स्किल है, मैनेजमेंट का स्किल है, जो भी स्किल है कंपनी हायर करती है उनको, ऐसा मान लो। इन लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, हायर नहीं, उनको सीखना चाहिए इन्वेस्टिंग का स्किल। करेक्ट। वहां पर मतलब जो भी है, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखे, जो भी शब्द कान पे आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड आ रहा है, बॉन्ड डिबेंचर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहे, इन्वेस्टिंग का स्किल सीखे, जिससे पैसा भी काम करे और वो भी काम करे, और स्टेबल कहीं ना कहीं पर जाकर ये भविष्य में हो सकता है। और तीसरा जो है, जिसको हाई अर्निंग वाला है, उसको तो इन्वेस्टिंग सीखना कंपलसरी है।
एब्सोल्युटली, मतलब क्या है कि समझ लो एडिसन ने बल्ब जला लिया लेकिन कंप्यूटर तो आएगा। एग्जैक्टली, जो भी आज का फ्लो है वो कल ड्राई हो सकता है, और उस वक्त आपको कौन संभालेगा? तो आपके वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट्स। पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली, वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। तो सेविंग, मैं सीधा नहीं बोलूंगा कि आप फिजिकल अर्निंग कर रहे हो तो जाकर सीधा आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे कितना रिटर्न बनेगा आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना कमा सकते हो, तो आपके एफर्ट पे और आपके स्किल पे डिफाइन करता है। करेक्ट, करेक्ट। सो इन शॉर्ट आई वुड से कि सेविंग्स विल सिक्योर योर मनी फॉर दैट नेसेसरी टाइम्स, और एक लिमिट में सेविंग्स होता है आपका। चलो किसी के लाइफ में 3 महीने का होता है, किसी के लाइफ में 3 साल का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। बट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट एक्चुअली गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, दैट्स द टाइम व्हेन मनी वर्क्स फॉर यू। राइट। जब तक आप सेविंग कर रहे हो तब तक आप मेहनत कर रहे हो अलग अलग सोर्सेज से, मे बी 1, 2, 3, टू अक्यूमुलेट वेल्थ। Right. एंड व्हेंस यू अक्यूमुलेट वेल्थ, यू पुट दैट मनी टू वर्क, और जब पैसा आपके लिए काम करता है, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट। राइट, राइट। गुड, हर इंसान को मेरे हिसाब से जो भी एजुकेशन लिया है यस, उसको पैसे को और लोगों को काम पे लगाना सिखाना चाहिए। राइट, अगर आप पैसे को काम पे नहीं लगाते, लोगों को काम पे नहीं लगाते, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग हैं ना, खुद से करना चाहते हैं, अपना काम भी करेंगे और 4 काम भी करेंगे, तो काम बिगाड़ने का काम करेंगे। तो अमीर इंसान, मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन मेरा है, वो है ना काम को डेलीगेट करता है, एब्सोल्युटली, उसको कितना भी नॉलेज हो। यस, एंड दैट्स व्हाई ये जो धन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म बनाने का जो हमारा दिमाग में हाँ हाँ, that's how this idea conceptualized, because हम हर चीज खुद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, राइट, सर दर्द हुआ, क्रोसिन ले लिया, बट एक दिन की बात है, अदरवाइज यू कंसल्ट अ डॉक्टर। राइट, इन द सेम वे यू हैव टू डेलीगेट समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट। राइट। आप डे टाइम में आप पूरा काम कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद फैमिली, यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। फिर निवेश के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, क्या वो आपके पास है? आप पढ़ाई कीजिए, आप जानिए उसके बारे में, नॉलेज रखिए, बिकॉज इट इज योर मनी गोइंग टू बी इन्वेस्टेड फॉर यू। राइट, बट सीक हेल्प फ्रॉम द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। एग्जैक्टली, सो दैट, एंड शेयर योर गोल्स विद देम। मेरी लाइफ के गोल्स क्या है? ये मेरा एज है, मेरा फैमिली कंडीशन है, दीज आर माई फाइनेंशियल गोल्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। अब मेरा शादी होने वाला है, अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, मेरा रिटायरमेंट का ये प्लान है। So if you are planning things in advance and discussing your goals with the financial expert, right? तो आपके साथ वो एक customized plan आपको बना के देंगे. That's what you guys do, right? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉलेज आपके पास आ सकती है, प्रॉब्लम नॉलेज की भी नहीं है। Right. आज तो लेकिन हर वो मोबाइल में है. मानसिकता वो एक्सपर्ट के पास ही रहेगी। Exactly. वो जो बिहेवियर जिसको कहा जाता है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके थ्रू रिसर्च भी कर पाएंगे, अच्छा भी करेंगे। लेकिन मैं अभी मार्केट गिर रहा है, बहुत अच्छे स्टॉक्स है सर, मतलब उनका मैनेजमेंट काफी खतरनाक है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, कंजम्पशन स्टोरी फ्यूचर में अच्छी है, सारी चीजें हैं, बट वो स्टॉक गिर रहा है ना, कोई नहीं बता सकता कितना गिरेगा, कितना गिरेगा, nobody knows. अब जो एक्सपर्ट है, डर तो सबको आएगा, Yes. आपको भी आएगा, Yes. इनोसेंट पर्सन हो, आप रिसर्च Yes. किया, अच्छा था Yes. कंपनी, लेकिन कितना गिरेगा कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये जो एक्सपर्ट है उसको पता है ये गिर रहा है, ये कितना गिरेगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये अगर मार्केट चलेगा, रिकवर करना है तो ये उठेगा। तो ये उठने वाला है, Yes. वो रिलैक्स हो पाएगा। और अगर ये एक्सपर्ट आपके साथ है तो आपको भी वो रिलैक्स होने के लिए बताएगा, बोला कि देख मार्केट तो बंद पड़ने वाला है नहीं। मार्केट बंद पड़ना मतलब क्या? सारी कंपनी बंद मतलब क्या? Never possible. हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, तो कोई चीज रहने वाली नहीं है। तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं, आज न कल तो मार्केट रिकवर करेगा। सबसे पहले यही कंपनी रिकवर करेगी, बिकॉज जो इन्वेस्टर वो कहां पे जाएगा ये बेस्ट स्टॉक छोड़ के? कौन सा बिजनेस है, कैसा है, Exactly. प्रमोटर्स एंड ऑल द फंडामेंटल इज स्ट्रांग. सो एवरीवन शुड हैव, आपको पता भी हो तो भी आपके पास एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, करेक्ट. मानो या ना मानो। मुझे भी कुछ बातें समझ में आती है, मैं भी गूगल पे मैं बीमार पड़ गया ना तो मैं सिम्टम डाल दूं तो गोली आती है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। Exactly. अगर आप पे कोई केस करे तो आप वकील के पास जाएंगे, एब्सोल्युटली. आप खुद नहीं बोलेंगे, मैं ही अभी देखता हूँ, मुझे गूगल पे सर्च करता हूँ और फिर कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करेंगे ना। Exactly. ये तो कॉमन सेंस आपके पास है। या आप घर में पेंट भी लगाना है तो खुद नहीं लगाएंगे, किसी को देंगे,
लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि हम ही एक्सपर्ट है। और मैं सिंपल कहता हूँ कि आपके अकाउंट पे इनफ बैलेंस नहीं है, इसका मतलब आप गरीबी नाम के बीमारी से त्रस्त हो। एग्जैक्टली। और आज तक आपने बहुत सारी रेमेडीज खुद से कर ली है, हाँ, फिर भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ा है। करेक्ट। तो आपको सही डॉक्टर, फाइनेंशियल डॉक्टर की एग्जैक्टली बहुत नीड है। Exactly. अगर आप इसको अवॉइड करेंगे और वही रेमेडीज बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो शायद वो अकाउंट का बैलेंस वैसा ही रहेगा। ये गरीबी नाम का जो रोग है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। I 100% agree with what sir is saying because कुछ सालों पहले, more than 1.5 decades ago, ये कोशिश मैंने करके देखी थी, राइट? सारे कार्ड्स थे मेरे पास, राइट? कुछ लोन्स थे मेरे पास, राइट? बट जब माइंडसेट चेंज किया, मैंने आपको मेरे गुरु का नाम बताया, राइट? सो पीपल लाइक देम, राइट, मेड ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ बिकॉज सेविंग्स से निवेश करना कैसे सिखाया, तो उनसे सीखा मैंने, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, राइट? आई कीप अटेंशन ऑन द मनी, बट येस, इट हैज बीन मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स, right? And especially the individual experts like Mr. Akash and others, right? इनका एक बार किसी फैमिली से रिश्ता जुड़ जाता है ना तो वो जनरेशन के लिए हो जाता है, बिकॉज दीज पीपल विल नॉट मिस सेल यू और नॉट ओवर सेल यू, राइट? बिकॉज उन्हें भी लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाना है आपके साथ. सो द एक्सपर्टीज दैट यू वुड गेट फ्रॉम दीज पीपल इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू वुड गेट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स, right? So that's one of the reasons to connect with doctors, financial doctors like you. आपने भी मार्केट का टॉपिक निकाला, तो nobody knows कब तक ऐसा चलेगा, right? बट आपका क्या थॉट है इन दिस करंट सिनेरियो, जो ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, राइट? यूएस में जो हो रहा है, कनाडा में जो हुआ, चाइना और इंडिया में जो हो रहा है, राइट? एवरीथिंग इफ यू सी, निफ्टी का अगर हमें पता है कि निफ्टी का एवरेज रिटर्न्स जो है वो 12 से 15% आना चाहिए, यस, बट इन द लास्ट 1 year इट हैज़ ड्रास्टिकली फॉलन, डॉलर हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर और इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है. और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पिछले 1 साल में इट हैज़ बिन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. सो हाउ डू यू सी, आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस कब लग रहे हैं कि जो वॉरेन बफे कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, राइट? तो अब सारा मार्केट फियर मोड में है, बट अब कितना हम लोग नीचे में ले ले, कितना हम लोग नीचे में लेते रहते, कितने लोगों की तो कैश भी खत्म हो गई है, राइट? बिकॉज सितंबर से वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट? एंड पीपल आर बाइंग लो, और लोगों का कैश खत्म हो गया अभी. सो कितना वेट करना पड़ेगा? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट एनी थॉट्स दैट यू वुड पुट इन दिस? डेफिनेटली हर इंसान अपने अपना विचार रखता है इसके बारे में. मैं खुद स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे समय से अपने लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ. तो मेरा जो विचार है कि अभी ये जो मार्केट गिरा है, तो ट्रम्प ने जो भी टैरिफ वगैरह की बात की है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो एशियन करेंसीज मेरे हिसाब से डिप्रिशिएट हुई है, तो बहुत सारा इफेक्ट आने वाला है. लेकिन मैं अभी इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अभी ये मार्च है, तो नया टैक्स रिजीम की बात चल रही है अभी शुरू. हाँ, तो 12.75 तक तो टैक्स लगने वाला नहीं है. इसका इफेक्ट अगले महीने से लोगों के पास एक्चुअल पैसा रहना शुरू करेगा कि ये महीने तक तो जाना ही जाना है टैक्स. तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा. दूसरा 25 बिप से आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट कम किया, और लगता है मुझे आने वाले जो आरबीआई पॉलिसी होगी उसमें भी 25 बिप्स का और एक बार रेट कटाएगा. हालांकि कंट्रोवर्शियल होगा ये, जबकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घट नहीं रहे, जहां पर इंडिया घटा रहा है, तो एफआईआई जा सकता है, बहुत सारी चीजें इस पे, क्योंकि इंडियन रेट अगर कट हो रहा है तो उनको बेनिफिट नहीं, तो और भी वो एग्जिट कर सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो भी प्राइवेट कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपांशन जो करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली सोच पाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट इस तरीके से घटेंगे. तो कैपेक्स अगर प्राइवेटली, गवर्नमेंट तो कहीं पे एक जगह पे कहाँ पे डेवलपमेंट करना है वहाँ पे लगा देता है पैसा, उधर ही वो ये हो जाता है. तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंशन होने के स्कोप बनता है. इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लिक्विडिटी भी पुश हो रही है मार्केट में मेरे हिसाब से. तो लिक्विडिटी हाई रहेगी तो कंजम्पशन स्टोरी तो बनती है. तो मुझे लगता है कि आने वाला एक क्वार्टर थोड़ा सा डाइसी रह सकता है. सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं. तो आने वाले 6-8 महीने लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उतना बाहर निकलने. दूसरा मैं ये मानता हूँ पैसा खत्म होने का सवाल ही नहीं है सर.
आप काम करते हो, हर महीना सैलरी आती है, आपकी सैलरी बंद तो नहीं हुई है, और हर महीने आप जो भी SIP कर रहे हैं उसको चालू रखो ना। Correct. उसको। और मैं दूसरा ये भी सोचता हूँ कि इतना सारा मंदी है, छावा नाम की फिल्म इतनी चली है, इतना कलेक्शन किया है, ऊपर से मॉल में खड़े रहने को जगह नहीं है, इतना मतलब खर्चा कर रहे हैं लोग। वो पूछो नहीं, यहाँ से अभी मैं मेरे क्लाइंट दुबई गए थे मैच देखने के लिए, वो ICSA फाइनल का। यस, पैसा है लोगों के पास तो कंजम्पशन स्टोरी तो बनता है। गवर्नमेंट रूरल एरिया में पैसा पुश कर रहा है, लाड़की बहन आ रहा है और कुछ आ रहा है, 6,000 आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। गोइंग टू कम बैक इन द इकोनॉमी। एग्जैक्टली। तो ऐसा ज्यादा दिन तो नहीं, एक साल भर प्रीवियस पिक तक जाने के लिए लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट रिकवर करेगा एक अच्छे रिजल्ट के बाद, क्वार्टरली रिजल्ट तो सितंबर या दिसंबर क्वार्टर में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। SIP के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज कुछ लोगों का कंट्रोवर्शियल कहना है कि बिकॉज FIIs चले गए, आज मार्केट को संभाला है DIIs ने, Yes. एंड DIIs आर ऑल SIP डिपेंडेंट, राइट? तो हमने ही हमें संभाला है, जी ऐसा हाँ। सिचुएशन है। यस। दैट शोज इन अदर वर्ड्स दैट वी हैव आवर कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट हाँ, आवरसेल्फ। हमारा मार्केट हम संभाल सकते हैं। हम संभाल सकते हैं। कल और परसों डाउ गिर गया था, हाँ। राइट? ऑल द US मार्केट वाज इन रेड और हमारा पॉजिटिव में चला गया था। यस। So we are not now 100% dependent on the global एग्जैक्टली। factors. FII बेच रहा है, DII खरीद रहा है। सिंपल हम देख ही रहे हैं, खुली और आंखों खरीद से। रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस इसलिए खरीद रहा है। और दूसरा ये है कि सर SIP जो बुक है 22-24 करोड़ जो भी है, 1000 करोड़ Yes. की, मैं बोलता हूँ कितना भी निगेटिव हो गया ना तो 12,000 करोड़ तो आना ही आना है। 50% अगर माइनस हो, उनको डिप्लॉय करना है फंड मैनेजर को, और डिप्लॉय करेंगे तो अच्छी कंपनी में डिप्लॉय करेंगे। Exactly. और कितना भी कुछ हो जाए, अगर FII बेचना भी चाहे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो पे, यहाँ से बेच के कितना बेचेगा, 0% करना पड़ेगा, तो थोड़ा और मार्केट नीचे हो करेक्ट, सकता है। करेक्ट। मुझे बताइए, अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, और आप म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स इन छोड़ के ETFs के बारे में आपका क्या राय है? सर आने वाला पीरियड तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड का ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कोई दिक्कत नहीं है, और ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, मैं ऐसे Correct, मानता हूँ। yes. तो ETF में भी आप पैसा डाल सकते हैं, अगर आपको मतलब ज़्यादा कुछ ह्यूमन इंटरफेयर नहीं चाहिए तो आप ETFs में जा सकते हो। हाँ, वहाँ पे फंड मैनेजर करता है। हाँ, ये पैसिव यहाँ जो मैनेजमेंट है। हाँ, ये पूरा ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है, जैसा निफ्टी मैनेज हो रहा है। एक्टिव फंड मैनेजमेंट, पैसिव Passive फंड fund मैनेजमेंट। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट में ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जहाँ पे ETF में वो चांस थोड़ा कम है। हाँ, निफ्टी 200 ना for के बराबर है। example, अलग अलग उन्होंने कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बना के बहुत रखे हैं। सारे। निफ्टी 200 मोमेंटम है, निफ्टी 100 है, राइट? और बहुत बढ़िया है। हाँ, जिनको प्लेन रिटर्न चाहिए, राइट, वेनिला रिटर्न चाहिए, राइट। उनके लिए वो बेटर हो सकता है। जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, या है एक्सपर्ट की मतलब स्टडी कर से एक्सपर्ट में पोटेंशियल लगता है, तो ऐसे लोगों को एक्टिव फंड मैनेजमेंट में जाना चाहिए। हम लोग तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, मैं खुद, Yes. क्योंकि मैं फंड मैनेजर से भी बात करता हूँ, मेरा खुद का भी व्यू होता है कि वो जो स्टॉक लिया है क्या कर रहा है, साइडवेज है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, एक्चुअली Correct. क्या व्यू से उसने पोर्टफोलियो बनाया, वो सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग थोड़ा एक्टिव फंड मैनेजमेंट पे ही भरोसा करते हैं। मैं Yeah. Sometimes it feels like people will come back to mutual funds, जो थोड़े से because of market conditions थोड़े से दूर रहे हैं। Anytime liquidity is the most important thing जो है, और आपका रिस्क जो है वो पूरा डाइवर्सिफाई हो रहा है। एग्जैक्टली। That is the beauty of it. So, tell me few things, 3 tips for the young generation, right? Especially ये जो Gen Z और millennials है ना, इनके लिए मुझे कुछ 3 टिप्स बताइए जो इन्हें they should must do it. सबसे पहले तो है ना, इंस्टेंट रीचनेस, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो 3%, 5%, 10% ये फॉरेक्स मार्केट या जो भी अभी चल रहा है मार्केट में, और यंग जनरेशन या पुराने लोग भी अपनी जिंदगी कमाई लगा रहे हैं। मैं अपने 22 साल के करियर में एक ही बात सीखा हूँ कि देयर इज नो इंस्टेंट मनी। Correct. और इन्वेस्टिंग के लिए से तो आपको पैसिव इनकम के लिए बहुत लेट जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं ऐसे मानता हूँ कि 3 प्रकार से आप पैसिव कर सकते हैं। पैसिव अर्निंग, अर्ली रिटायरमेंट बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो पहला प्रकार आता है स्किल बेस्ड पैसिव अर्निंग, मतलब आप ऐसे काम करो जो एक बार करके आपको बार बार पैसे दें। करेक्ट। ढूंढो ऐसे काम और करो। है क्या? बहुत सारे हैं, खाली
वाइल्ड देखने की जरूरत है। तो नो इन्वेस्टिंग लो इन्वेस्टिंग एसेट बोलता हूँ मैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, है तो बहुत कम है। जैसे कि मैं फाइनेंस के बारे में बोलूँ तो आप इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेचो, एक बार बेचोगे वो बार बार प्रीमियम भरेंगे तो आपको पैसे एक बार काम करके बार बार आ सकते हैं। करेक्ट। या फिर मैं वैसे बोलता हूँ कि मेरी सब ब्रोकरशिप है मेरी किसी के साथ, तो 5-7 लोगों ने अकाउंट खोला है और वो वहां पे इन्वेस्टिंग करते हैं। वी आर नॉट अलाउइंग कि आप ट्रेडिंग करो, अलाउ ही नहीं करते, फ्यूचर ऑप्शन पूरा बैन होता है। अब 10,000 रुपए भर के मैंने लो इन्वेस्टिंग और नो इन्वेस्टिंग एक बार लोगों को कन्विंस किया, उन्होंने वो अकाउंट खोला, वो इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको बेनिफिट्स होते हैं, तो मुझे 2-3 लाख का ब्रोकरेज ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। मेरी हमने एक स्कूल खोला था, उस वक्त मेरे क्लाइंट आए थे, उन्होंने बोला कि सर आपको एडमिशन चाहिए, मैं आई विल गिव 100 एडमिशंस। तो क्या करना है, आपकी कहाँ तक स्कूल रहेगी? मतलब 12th स्टैंडर्ड तक रहेगी। तो बोले कि मैं आपको 100 एडमिशन दूंगा, आप 5% फीस, जब तक बच्चा आपकी स्कूल में सीखेगा तब तक मुझे शेयर करो, मैं मेहनत करके एक ही बार आपको 100 एडमिशन देता हूँ। हाँ। तो कैसे हो गया कि कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं उसका, उन्होंने दिया नहीं, हमने अलाउ किया नहीं, वो अलग बात। लेकिन अगर वो वैसा होता तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, एवरेज फीस सीबीएसई पैटर्न की हमारी उस वक्त 50,000 रुपए थी, तो मतलब 100 एडमिशन का 50 लाख रुपए होता और उनको देने पड़ते थे 2.5 लाख रुपए देने पड़ते थे 5% से। तो 20,000 रुपए पैसिव अर्निंग, वो भी 12-15 साल के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हर फील्ड में अवेलेबल है, उसको सोचना पड़ेगा, वो सोचने की कला डेवलप करें। अगर आपको पैसिव अर्निंग के लिए जाना है तो स्किल बेस पे जाए, मतलब अगर नहीं वर्क कर पाए तो नुकसान कुछ नहीं, वर्क कर गया तो फायदा ही फायदा है, तो उसमें पैसिव अर्निंग करने के लिए जाए। दूसरा पैसिव अर्निंग आता है बिजनेस। लेकिन बिजनेस करना विदाउट लर्न बिजनेस करना मतलब मैं बोलता हूं सुसाइड करना। यस, आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस क्या है, आपका टीजी क्या है, टारगेट ग्रुप कौन है। करेक्ट। आप मार्केटिंग मतलब किस तरीके से पहुंचेंगे आपके टीजी के पास, करेक्ट, वो आपको कहां पे मिलेगा, वो सारी चीजें का स्टडी करना। फिर सेल्स ऑफर जनरेट करना होगा, आपके ऑपरेशंस को आपको समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग समझना पड़ेगा, R&D को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। और फिर जाकर बिजनेस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप सक्सेसफुल रहे विदाउट डायरेक्टिंग। करेक्ट। लोग और सिस्टम को काम किया, किस तरीके से कैपिटल रेजिंग होता है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, सब सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कोर्सेस लेते हैं इस पर, जाओ सीखो। Any message to the schools, typically for 9-10 standard, that you would like to share from financial awareness literacy perspective? बच्चों को कब ये सिखाया जाए? जैसे आपने बोला 9-10 स्टार्ट बच्चों को, मैं तो वो मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया। मेरा बच्चा है अच्छा टॉपिक से छड़ा आपने, सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा बच्चा है 6-7 साल का था, जब भी बाहर निकलेंगे ना कुछ ना कुछ तो खिलौना चाहिए, जिद करके बैठ जाएगा, पापा के पास बहुत पैसा, छोड़ो बात ही नहीं। अब ये बहुत हट्टी, मतलब राइट, वो ये चिल्लाना ये वो, अब मैं तो परेशान हो गया। मैं बोला इसको तो कुछ सिखाना पड़ेगा। तो मैंने उसको घर पे लेके गया, 7 साल का था, उसको बोला मैं ना तेरे को ना 10 रुपये हर दिन सैलरी देता हूँ, 10 रुपीज एवरी डे, महीने का होगा 300 रुपया। क्या है, तो कुछ भी कर सकता है, मेरे को खाली बताने का क्या किया, उसका खर्च कर, चॉकलेट खा सकता है, आइसक्रीम खा सकता है, जो तेरे को जो करना है वो कर सकता है, बट यू शुड गिव मी अ कैलकुलेशन। दूसरा, 1000 रुपए से नीचे अगर तुझे कुछ भी खरीदना है तो आपको खुद के पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। कोई भी खिलौना चाहिए, जो भी चाहिए, 1000 से नीचे है तो आपको खरीदना है, 1000 के ऊपर है तो आई विल कंट्रीब्यूट। अब हमने डील तो कर ली, उसको अच्छे से समझाया, उसको भी अच्छा लगा पैसा। हाँ, तो हुआ ऐसे कि उसको एक दिन गन लेनी थी कोई, तो गन लेनी थी तो उसकी कॉस्ट थी 2000 रुपीज। तो मैंने बोला 1000 तू दे, 1000 मैं देता हूँ और लेते। बोला मेरे पास नहीं है उतने। बोला कितना है? बोला 500-550 रुपया। ठीक है, 1000 जमा कर और मैं 1000 डालता हूँ, गन ले लेते हैं। राइट। फिर 2-3 महीना गया तो मैंने उसको याद दिलाया, यार तेरे को गन लेना था, क्या हो गया? तो पप्पा जी वो किसी काम की नहीं है। Now your value of money. Exactly, वो किसी काम की नहीं, अभी मेरे को नहीं लेनी है। Right. अगर मैं उसको ये नहीं ऑफर करता तो वो क्या करता, वो गन उसी वक्त लेता और फेंक देता। तो बच्चों की जो रूम है उसमें जो रखने को जगह नहीं, इतने खिलौने थे। Yes. बाद में वो कम हो गए। अभी उसको जो भी चाहिए वो प्लान करता है अपना अपना। तो मुझे ये चीज लेनी है तो मुझे खुद से पैसे इतने जमा करने हैं, पापा जी से इतने लेने हैं। तो इस तरीके से वो उसको सेविंग पता चली, उसको प्लानिंग पता चली बचपन में ही। राइट। और बाद में मैंने उसको
वन इडियट करके मूवी है, आईडीएफसी ने बनाई हुई। हाँ, वन इडियट करके मूवी है, यूट्यूब पे मिलेगी। हर एक ने अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। उसको दिखाया, बोला पापा जी मेरे को एसआईपी करना है। वन इडियट मूवी, या मेरे को एसआईपी करना है। बोला मेरे को नहीं पता, ऑफिस में करता है। उसने अपनी मम्मी का फॉलोअप लिया, ऑफिस लेके आया, फिर बोले 500 का करना पड़ेगा। मेरे ही ऑफिस में आ गया। दिस इज गुड। फिर बोला मेरे को आया, मेरे को बोला ये सर ये तो बोल रहे 500, तो मेरे तो इतना ही बचता है, 2-3 महीना तो भर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बोला ठीक है तेरी सैलरी डबल। हाँ तेरी सैलरी डबल, 600 मिलेगा, 500 भर, 100 से जो करना है वो कर। राइट। अभी उसको जो भी 1000 से नीचे लेना तो 10 महीना लगता है, और उसको रीथिंक करने को मिलता है कि ये चीज सही में मुझे चाहिए नहीं चाहिए। यस, जरूरत ही होगी तो वो तो कंट्रीब्यूट करना ही नीड पड़ेगा। वर्सेस वांट में यू हैव पुट अ फाइट। तो मुझे लगता है What is घर needed? से ही पैसे की, नहीं तो क्या होता है जैसे ही बच्चा काम पे लगता है उसको पैसे आने लगते हैं, तो उसको लगता है बस मैं बादशाह बन गया, और बेफिजूल के खर्चे शुरू कर देता है। एज अ पेरेंट भी ना क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें नहीं मिला है, हाँ, अब हम कमा पा रहे हैं तो बच्चों को देते हैं। बच्चों को दे देते हैं, बट इसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं वहां पे। एग्जैक्टली। तो उनको ये प्लानिंग, सेविंग, ये बचपन से पैसा हाथ में पहले से रहेगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी भी हमने और एक रूल बना दिया बाद में कि जब भी घर पे जाए, चलो बाहर जाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते करते, मैंने क्या किया, मैंने बोला एक दिन बच्चों को हाँ, कि मैं थर्सडे आप जो भी डिमांड करोगे पूरी होगी मेरे पैसे से। हाँ, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाना है, बाहर खाने पे जाना है, मूवी देखनी है, एवरीथिंग आई पे, बट थर्सडे के बाद जो भी आपको इच्छा होगी आपके पैसे चाहिए। बहुत बढ़िया। आप भी आइसक्रीम खाओ, हमको भी खिलाओ, आपके पैसे से पैसा। अभी बच्चे जिद नहीं करते, बोलते हैं ठीक है गुरुवार का इंतजार करते हैं। My ATM machine activates only on the Thursday. तो फिर कहीं बाहर जाते हैं, एक आध गुरुवार मिस हो जाता है, फिर अदर डे पे देना पड़ता है उनको ट्रीट। राइट, मैं बिल्कुल बोलता हमारा गुरुवार तो मिस हो गया ना, राइट। आप ही नहीं थे, तो फिर वो चल जाता है। तो इस तरीके से बचपन से मुझे लगता है स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। पेरेंट्स ने भी बच्चों के हाथ में पैसे देने चाहिए। तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को अकल नहीं है, ये बोलना ही नहीं चाहिए। yes. क्योंकि उसको आगे चल के पैसे के साथ डील करनी है, तो मैं कहता हूँ बचपन से ही उसको पैसे के साथ डील करना सिखाना चाहिए। बचपन से उसको लेके जाओ मार्केट, सब्जियां खरीदते हो सिखाओ, हाउ टू सिलेक्ट द वेजिटेबल्स, हाउ टू नेगोशिएट विद द वेंडर, छोटी छोटी चीजें, तब वैल्यू समझ में आएगी। और जो उसके पैसे है ना तो वो बार्गेनिंग करता है। यस, मैंने देखा है, मेरे बच्चे को कुछ लेना था तो उसके पैसे से लेना था, 1000 के नीचे की चीज थी, यस, तो इतने में देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मेरा तो इतना ही है भाई बजट। मेरा तो इतना ही, मतलब वो बार्गेनिंग भी सीख रहा है। अगर मेरे पैसे होते तो उसको समझ में नहीं आता। Exactly. उसे वो अपने पैसे लगते हैं, यस, मतलब मैं भी दे रहा हूँ, मैं कमा के दे रहा हूँ, लेकिन उसको अपने लगते हैं पैसे। और खर्च करते हो सोचता है कि नहीं यार ये तो जाएगा तो फिर दिक्कत है। यस। तो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन आपको स्कूल में, घर में बच्चों को देना चाहिए, और ये मस्ट है। मैं ऐसे बोलता हूँ की आप पेपरात, मराठीत म्हणतो पेपरात येण्यासाठी तर खूप काही शिकवलं, वापरात येण्यासाठी काहीतरी शिकवा. अगदी बरोबर. 100%. पेपरात येण्यासाठी खूप काही शिकवलं, वापरात येण्यासाठी काय शिकवताय. एग्जैक्टली. नहीं तो क्या होता है कि जो एक्चुअल लाइफ है ना, ये यहीं पे शुरू होती है. आपको रिलेशन कैसे मेंटेन करने पता नहीं, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखा रहे. आपको हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे. पंच महाभूत होते हैं, पंच शरीर होता है, सिखाना चाहिए. वो आगे चल के बैलेंसिंग करेगा जो भी है. तो रिलेशन मेंटेन करना नहीं सिखा रहे हो, हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे हो, पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे हो, तो स्कूल में क्या सिखा रहे हो? ये जो क्या हो रहा है ना, एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट यूएस के एक पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जॉन रॉकफेलर. हाँ. उनका ये मेथड था टू क्रिएट एम्प्लॉइज. एग्जैक्टली. एक एम्प्लॉय बनाने के लिए आपको क्या सिलेबस चाहिए. पहले इंडिया में ऐसा पढ़ाई नहीं था. लॉर्ड मेकाले ने बनाया नहीं ये सब. ये सब हाँ, तो इंडिया में ये सब पढ़ाई नहीं था. एवरीबॉडी, इंडिया वाज अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी सालों से. जो पिताजी कर रहे वो परिवार में इनहेरिट होते जाता था. एंड अगेन दिस इज, इंडिया स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज इंडिया में यार 60 करोड़ लोग जो है वो हाथ पांव चला के काम कर सकते हैं, राइट, विच इज द हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. दुनिया में कितना, कहीं पे इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं है. Exactly. So everybody should think about getting different skills, right? Just to talk about sir, मतलब इनका बैकग्राउंड जो हम लोग बात कर रहे थे, he was a tailor for years, but he upskilled himself.
जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी क्या थे और बाद में क्या ऋषि बन गए. सो दैट्स हाउ विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड स्किल यू कैन अपलिफ्ट योर सेल्फ, राइट. इन सर की स्टोरी है, मेरे लाइफ की भी पर्सनल स्टोरी है, बिकॉज वी लर्नड वेरियस स्किल्स एंड वी ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दोज इन लाइफ, राइट. वी वर एबल टू मेक आवर लाइफ्स बेटर. एग्जैक्टली. सो डोंट डिपेंड अपॉन जस्ट वन थिंग. आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब करो, बट उसके साथ कोई सेकेंडरी स्किल देखो. बहुत कुछ है करने के लिए, राइट. यू हैव टू थिंक व्हाट यू कैन डू डिफरेंट. हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई इंस्टा पे नहीं आ सकता, बट देर आर सो मेनी अदर वेज टू जनरेट पैसिव इनकम, राइट, विच विल हेल्प यू जनरेट वेल्थ, राइट. सो दिस इज द की. एक मैसेज धन एक्सपर्ट के ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैं सिंपल एक ही बात बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट सीधा यहाँ तक अगर देखा है तो एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. शिक्षा इंसान को सिर्फ इन्फॉर्म करती है, Exactly. जीवन नहीं बदलती है. पॉडकास्ट देखकर आपकी लाइफ में कोई असर नहीं होगा. एग्जैक्टली. जब तक आप इसमें से सीखी हुई चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक एजुकेशन, कुछ भी सुनना, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई गुरु, कोई बुक, कोई ट्रेनर आपकी लाइफ नहीं बदल सकता जब तक आप वो सीखी हुई चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते. नहीं तो कई पॉडकास्ट आएंगे, कई लोग आएंगे, बताएंगे, आप सुनेंगे, आप तो बोलेंगे मेरे को पता है, लाइफ में क्या हुआ. तो एक्शन इज की ऑफ सक्सेस, ऐसा मैं मानता हूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू नाउ इज, जैसा सर बता रहे हैं, अब तक अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा, सुना होगा, गो हेड डाउनलोड धन एक्सपर्ट और सर को डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं, राइट. सीक देयर बेस्ट एडवाइस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स इन योर लाइफ एंड सी इट चेंज. जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे. वेल, नाइस टॉकिंग टू यू सर. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. आपने मुझे धन एक्सपर्ट पे बुलाया. इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो हेल्प कर रहा है मेरे जैसे जो भी लोग हैं, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से अपग्रेड या आगे बढ़ने की मदद करना चाहते हैं. उसके लिए आप हेल्प कर रहे हो, उसके लिए मुझे बुलाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.